जो इसमें आपका चैप्टर फर्स्ट है वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट, जो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। देखो इस चैप्टर में आपको बिजनेस के बारे में दे रखा है। हम जो भी पढ़ेंगे उसको स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि क्या क्या टॉपिक आपके इस चैप्टर में दे रखे, एक छोटी सी कहानी के थ्रू। ठीक है, तो आपकी ये स्टोरी है आरव की। ठीक है, ये जो आपका मेन कैरेक्टर है आपकी स्टोरी का, इसका नाम क्या है? आरव। तो एक लड़का है जिसका नाम आरव है, वो एक छोटे से टाउन में रहता है। ठीक है, तो वो इस चीज को समझना चाहता है कि लोग अपने मतलब पैसा कैसे अर्न करते हैं अपने मतलब सर्वाइवल के लिए, अपने डे टू डे खर्चों के लिए। ठीक है, तो आरव को इस चीज में बहुत इंटरेस्ट, मतलब उसे इंटरेस्टेड है, काफी क्यूरियस बच्चा है, वो ये समझना चाहता है। ठीक है, तो देखो आपकी स्टोरी में क्या होता है। सुबह सुबह आरव देखता है एक दिन कि भाई रोज सुबह उसकी मम्मी उठ के उनके लिए खाना बनाती है, उनके लिए सारे काम करती है। ठीक है, उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए, ठीक है, उसकी बहन के लिए। तो आरव देखता है कि उसकी मम्मी जो भी ये काम करती है उनके मतलब चाहे उसके मतलब आरव के लिए हो गया या उसकी बड़ी सिस्टर के लिए हो गया, तो वो देखता है कि जो भी ये काम कर रही है मम्मी हमारे लिए, वो कोई पैसा अर्न करने के लिए थोड़ी नहीं कर रही, वो तो इसलिए करती है क्योंकि मम्मी उनसे प्यार करती है, उनकी चिंता करती है। तो तब वो समझता है कि भाई जो ये काम मेरी मम्मी हमारे लिए कर रही है, ये कौन सी एक्टिविटी होगी आपकी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी वो एक्टिविटी होती है जो कोई किस लिए करता है, आउट ऑफ लव अफेक्शन, बट कोई प्रॉफिट या कोई मुनाफा कमाने के लिए नहीं करता है। ठीक है, वहीं पर वो देखता है कि एक उनके घर के बाहर जो है एक फूड सेलर है। ठीक है, जो क्या बनाता है, समोसे बनाता है, उनको बेचता है। ठीक है, ये रहा आपका वो स्ट्रीट सेलर जो आपके समोसे बनाता है, उनको बेचता है। तो वो देखता है कि जो वो आपका स्ट्रीट फूड सेलर है, वो ये काम किस लिए करता है भाई? पैसा अर्न करने के लिए, क्योंकि इसी से अपना घर परिवार वो चलाता है। तो वो देखता है कि ये कैसी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जो कोई क्यों कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, ताकि अपना मतलब डे टू डे जो खर्चा है वो चला सके, मतलब कोई अपने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करता है जो। तो यहाँ से उसको समझ में आता है कि भाई जो ह्यूमन की एक्टिविटीज है उनको दो तरीके से होती है। एक होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक और एक होती है इकोनॉमिक, जिसमें वो देखता है कि उसकी मम्मी रोज उनके लिए खाना बना रही है, उसके लिए सारे काम करती है, उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए, तो उसकी मम्मी लव अफेक्शन से करती है। और दूसरी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो उसके घर के बाहर वो देखता है कि एक समोसे बेचने वाला है, जो क्यों करता है, मनी अर्न करने के लिए। तो इसको आपको क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है, आपका मनी इन्वॉल्व है, कोई पैसे अर्न करने के लिए कर रहा है। और ये कैसी एक्टिविटी है, कोई क्यों कर रहा है आपके लिए, लव से, अफेक्शन से। ठीक है, इमोशन इन्वॉल्व होते हैं जिसमें। फिर आगे चलते हैं आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले उसमें आपको इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो ये है आपके आरव के अंकल, ये आपका क्या हो गया, आरव। और ये आरव के अंकल है जिनका नाम क्या है, रमेश अंकल। आरव उसी दिन अपने अंकल से मिलता है, वो देखता है कि उसके अंकल की एक ग्रोसरी शॉप है। ठीक है, तो वो देखता है कि उसके अंकल क्या करते हैं, रोज गुड्स को लेकर आते हैं, फिर उनको बेचते हैं और मुनाफा अर्न करते हैं। ठीक है, तो फिर उससे जानता है कि जो उसके अंकल ये रेगुलर कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं इन गुड्स की प्रॉफिट के लिए, वो क्या कहलाता है, बिजनेस। ठीक है, तो सेकंड आरव को समझ में आया कि बिजनेस क्या होता है, कि जहां पर कोई मतलब रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, जिसमें रिस्क भी होता है। तो उसको समझ में आता है कि उसके जो अंकल रमेश है जिनकी ग्रोसरी शॉप है, वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस में आपका प्रॉफिट भी है और रिस्क भी है। तो उसको यहाँ से ये भी समझ में आता है कि जो बिजनेस है, देखो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस कौन सी एक्टिविटी में आएगा, ऑफकोर्स बिजनेस आपका आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में।
क्योंकि उसके अंकल रमेश जो है वो अपनी जो ग्रोसरी शॉप चला रहे हैं, वो क्यों चला रहे हैं कि भी मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो बिजनेस आप लिखेंगे कि आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसमें क्या होता है कि रेगुलर क्या करते हैं, या तो कोई गुड्स को प्रोड्यूस करेगा या क्या करेगा कहीं से रेडीमेड ही गुड्स लेकर आ जाएगा और उनको आगे बेचेगा, किस एम से कि मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूं। बट बिजनेस में आपका रिस्क और अनसर्टिनिटी रहती है। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस कैसे होता है आपका रेगुलर बेसिस पे। तो यहाँ पर उसको समझ में आता है कि बिजनेस क्या होता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, आरव जो है अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि उसकी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब रहती है। किसके पास जाता है वो, डॉक्टर के पास। तो भाई देखता है कि आरव, कि भाई जो डॉक्टर है, भाई वो पेशेंट्स उसके पास आ रहे हैं, पेशेंट्स को वो दे रहा है, और उसके लिए डॉक्टर को क्या मिलती है, फीस, ठीक है। तो क्या वो डॉक्टर ऐसे ही बन गया, नहीं ना भाई। उस डॉक्टर उसको बताता है कि भी मतलब मैंने आई स्टडी मैनी ईयर्स की भी मैंने इसके लिए पढ़ाई करी है बिफोर ट्रीटिंग पेशेंट्स, ठीक है। तो तब उसको समझ में आता है आरव को कि अ, जो प्रोफेशन है इससे भी तो डॉक्टर पैसा कमा रहा है, लेकिन आपका ये डॉक्टर जो है वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है। डॉक्टर आपका किस में आएगा, प्रोफेशन में। है आपका प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही, क्योंकि इससे भी कोई क्या कर रहा है, पैसे अर्न कर रहा है। लेकिन उसको यहाँ पर समझ में आता है कि प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए, किसी को भी अगर उस प्रोफेशन में जाना है जिसकी उसमें, उसको उसके लिए स्पेशल एजुकेशन चाहिए होगी। प्रोफेशन वाला सर्विस देता है सोसाइटी को, और उसके बदले में जैसे उसके अंकल तो क्या कमाते थे, जो उसके अंकल रमेश थे, वो प्रॉफिट अर्न करते थे। लेकिन डॉक्टर क्या, डॉक्टर को क्या दी उसकी मम्मी ने, फीस, ठीक है। जो उसके लिए क्या हो गया, अपने एक रिवॉर्ड हो गया, ठीक है। तो तब उसे समझ में आता है कि जो डॉक्टर है वो क्या है, एक प्रोफेशन है। इसी तरीके से डॉक्टर ही क्या, बहुत सारी चीजें आती है आपके प्रोफेशन में। तो यहाँ से उसको प्रोफेशन के बारे में भी समझ गया कि प्रोफेशन क्या होता है, जिसमें एंट्री के लिए आपको स्पेशल स्पेशल स्किल्स चाहिए होती है, स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। तब आप जाके उसमें फी अर्न करोगे, आप सोसाइटी को वो सर्विस देते हैं, ठीक है। तो आपका उसको समझ में आता है कि आपके प्रोफेशन में और भी ऐसे तो बहुत सीरियस, तो उसको समझ में आता है कि भाई जो डॉक्टर है वो आ गया प्रोफेशन में, लॉयर है वो उनका प्रोफेशन हो गया, ठीक है, सीए है, ये सब कुछ क्या हो गया इनको, मतलब स्पेशल आपकी स्पेशल स्किल्स चाहिए होती है, सोसाइटी को सर्व करते हैं, और उसके बदले में क्या चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका किस में आ जाता है, प्रोफेशन में, जो खुद में एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने समझा कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है दो तरीके की है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। जहाँ पर जो इकोनॉमिक किस लिए की जाती है, पैसा अर्न करने के लिए, और नॉन इकोनॉमिक जैसे आरव की मम्मी घर पे खाना बना रही, सारे काम कर रही, तो वो क्यों कर रही है, पैसा अर्न करने के लिए नहीं, क्योंकि अपने परिवार से प्यार करती है, उनका ध्यान रखना चाहती है। जो कोई काम किस लिए कर दे आपके लिए, लव से, अफेक्शन से, ठीक है। जैसे आपका दोस्त है, उसने आपकी कोई हेल्प कर दी, तो उसने इसलिए थोड़ा नहीं करी कि आप उसको पैसे दिए दो, ठीक है। उसने किस लिए करी, क्योंकि आपका दोस्त है, लव से, अफेक्शन से, ठीक है। फिर हमने ये भी जाना कि जो उसके अंकल रमेश है वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही टाइप है, बट इसमें क्या होता है कि डेली बेसिस पे होता है ये आपका, और प्रॉफिट रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर जब उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो नेक्स्ट डे अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। तो वो जानता है कि भी डॉक्टर को भी उसकी मम्मी ने पैसे दिए, लेकिन डॉक्टर जो है वो बिजनेस में नहीं आता है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए किसी को भी क्या चाहिए, एक स्पेशल स्किल चाहिए, ठीक है। पहले उसने मेहनत करी, इतना पढ़ाई करी, देन जाके वो सोसाइटी को सर्व कर रहा, और जो उसकी मम्मी ने डॉक्टर को पैसे दिया, वो उसकी क्या होगी, फीस होगी। देन उसने जाना कि प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है।